ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। हम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हैं। यह परिवर्तन का जो समय है सारे कल्प में एक ही बार आता है और वह इस संगम युग के समय पर आता है। स्वयं भगवान भी इस संसार को परिवर्तन करने आते हैं, तो परिवर्तन करने वाला भी तो इसी समय आता है। परमात्मा को पारसनाथ कहते हैं, अर्थात कलयुगी संसार को सतयुगी स्वर्णिम काल अर्थात स्वर्णिम युग स्थापन करने के निमित्त बनते हैं। और हम आत्माओं को भी सोने के समान शुद्ध और समृद्ध बनाते हैं। हमारी आत्मा कंगाल से माला माल बन जाती है। तो हमें इस समय का महत्व समझते हुए स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। तो परमात्मा ने समझाया कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। सदैव याद रहे कि पहले पुरुषार्थ फिर प्रारब्ध। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। वास्तव में ड्रामा शब्द हमें तब यूज करना है जब रिजल्ट मिले। जैसे कि हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं लेकिन फिर भी किसी कारण वश रिजल्ट नहीं मिलता है। उस समय यह संकल्प करने हैं कि ठीक है, ड्रामा में यही नोंद था। जैसे किसी आत्मा के साथ हम इतना अच्छा व्यवहार करें फिर भी वो आत्मा हमसे दुर्व्यवहार करे, तब हमें यूज करना है ड्रामा को कि ठीक है, उस आत्मा का ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। परंतु स्वयं के पुरुषार्थ में कभी भी ड्रामा को नहीं लाना है। हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। भले वह भी ड्रामा अनुसार करते हैं, परंतु हमें कहाँ पता है कि हमने कैसा पुरुषार्थ किया था। इसलिए अनजान होकर बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। हमें अपनी तरफ से सदैव बेस्ट देना है। फिर जो भी रिजल्ट हो वह ड्रामा पर छोड़ देना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को पुरुषार्थ बताया। परमात्मा ने कहा कि पढ़ाई का सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, अर्थात परमात्मा का मददगार बनना है। अपने मन वचन कर्म से, तन मन और धन से जो भी समय जो भी संकल्प हमारे पास है हमें ईश्वरी सेवा में लगाने हैं। अर्थात जिन आत्माओं को हम श्रेष्ठ बनाएंगे तो हम पहले स्वयं पूजनीय बन जाएंगे। तो हमें परमात्मा का मददगार बनना है। साथ साथ सत्य परमात्मा द्वारा राइट और रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंधन से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। मुक्ति का वर्षा अर्थात परम धाम शांति धाम जाना और जीवन मुक्ति का वर्षा
अर्थात स्वर्ग में जाना, सुखकारी जीवन का अनुभव करना, तो परमात्मा कहते हैं कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हमें परमात्मा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त हो। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्मा ने समझाया कि हमें वर्तमान समय को स्मृति में रखते हुए स्वयं को चढ़ती कला में ले जाना है, पुरुषार्थ करना है जिससे श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। परमात्मा मिलन वह परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। अविनाशी प्राप्तियां होना। परमात्मा अविनाशी है तो उनसे होने वाली प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध के पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थ ही नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे और हमारा मन खुशियों में गाएगा कि पाना था सो पा लिया। तो सारे गुटके और जुटके खाने से छूट जाएंगे। जब हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और बुद्धि में आनंद भर जाता है तो कोई भी बात में हम असफल नहीं होते। कोई भी बात का आलस्य या अलबेलापन नहीं आ सकता। खुशी जागृत अवस्था है जिसमें रहकर हम सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। तो वर्तमान समय हमें चढ़ती कला का पुरुषार्थ करना है और श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। तो हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी है। कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। तो हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी है। जब स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान हमारे साथ हो तो हिम्मत क्यों छोड़ दे। हिम्मत से उठाया हुआ हर कदम हमें सफलता दिलाता है। कितने भी कठिन कार्य क्यों नहीं आ जाए परंतु आसान लगेंगे हिम्मत से। कहते हैं कि अगर हिम्मत हो तो 100 हिमालय भी रुई के समान बन जाते हैं। तो हमें अपने हिम्मत से कार्य करना है। हमें अपने संकल्पों में हिम्मत को भरना है। तो परमात्मा ने आज विशेष रूप से ये 5 बातें स्मृति में दिलाई। परमात्मा ने कहा कि हमें सदैव यह याद रहे कि पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है जिसमें हम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हैं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि इस ज्ञान मार्ग में हमें कभी यह नहीं सोचना है कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि पढ़ाई का सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए परमात्मा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। साथ साथ सत्य परमात्मा द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन
जीवन बंध से छूटना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भावा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में उत्तम बनने के लिए परमात्मा के पास आई हूँ। परमात्मा मुझ आत्मा को मनुष्य से देव बनने की शिक्षा देते हैं। परमात्मा की श्रीमत इस संसार की सर्वोच्च मत है, जिसको धारण कर मैं आत्मा भी सर्वोत्तम बनती है। परमात्मा की याद मुझे हर कर्म के बंधन से मुक्त करने वाली है। हर कर्म करते स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। परमात्मा के कार्य में मैं आत्मा मददगार है। स्वयं को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहभागी है। मैं आत्मा परमात्मा प्राप्तियों से भरपूर अनेक आत्माओं को भी परमात्मा वर्ष से की प्राप्ति कराने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का मन सदैव यही गीत गाता है कि पाना था सो पा लिया, अब कोई कार्य बाकी नहीं रहा। स्वयं भगवान मिल गए, अब और क्या चाहिए। परमात्मा का साथ मुझ आत्मा में हिम्मत भरने वाला है। मैं परमात्मा छत्र छाया में स्वयं को शक्ति संपन्न अनुभव करती हूँ। हर समस्या का समाधान मुझ आत्मा के पास है। भगवान का साथ हिमालय के समान परिस्थिति को भी रुई के समान बना देती है। ओम शांति शांति शांति।
वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही है, वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही। तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी। तू वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही। तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है। तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है। गलतियां करता सबकी तू ही माफ है। गलतियां करता सबकी तू ही माफ है। तेरी चुप, तेरी रहमत, तेरी सादगी। तू वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही। तेरी आयत इनायत फरमान है। तेरी आयत इनायत फरमान है। पूरा होता सफर अब ये पैगाम है। पूरा होता सफर अब ये पैगाम है। कब्र दाखिल रूहों में है छाई खुशी। तू वही है, वही है, वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही